जय श्री कृष्णा। प्यारे श्रोतागण, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष कथा महात्म्य के अध्याय 1, 2 और 3 के बारे में जानेंगे। तब चलिए आरंभ करते हैं। सुत जी ने कहा, मैं उन माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं, समस्त लोगों के सुख के कारण हैं, सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता हैं तथा अपने भक्तों के प्रिय हैं। श्वेत द्वीप में सुखपूर्वक विराजमान देवों के स्वामी राम के पति अपने पूर्वज को प्रणाम करके भगवान ने उनसे इस प्रकार पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी स्तुति सुनना पुण्यदायी है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है उसे बताइए। पूर्व काल में आपने कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म्य संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस मास के अधिष्ठाता देवता कौन है? दान में क्या दिया जाए? पवित्र स्नान कैसे किया जाए? उसकी विधि क्या है? उस अवसर पर मनुष्यों को क्या करना चाहिए? हे राम, क्या खाना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पूजा, ध्यान, मंत्र आदि कौन कौन से कर्म करने चाहिए? हे अच्युत, मुझसे सब कुछ कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, समस्त लोगों के कल्याणकारी मार्गशीर्ष के पवित्र अनुष्ठान के संपन्न होने पर इष्टापूर्ण आदि सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुएं और तालाबों की खुदाई सहित अन्य सभी अनुष्ठान संपन्न माने जा सकते हैं। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाता है तो वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी तीर्थों में स्नान और सभी यज्ञों के संपन्न करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महात्म्य सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य को तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त होता है। यज्ञ, वेद, अध्ययन, दान आदि से समस्त तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से अथवा योगाभ्यास से मैं कभी भी मनुष्यों द्वारा वश में नहीं किया जा सका हूँ। अन्य महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन, व्रत, जप आदि से भी उतना आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। एक रहस्य प्रकट हुआ है। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की है और इस प्रकार मार्गशीर्ष को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें पुण्यवान और मेरे प्रति समर्पित मनुष्यों को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। भारतवर्ष में जो मनुष्य मार्गशीर्ष में धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें पापी जानना चाहिए। वे कलयुग से मोहित हो गए हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो 8 महीनों में प्राप्त होता है। वैशाख मास में माघ मास का 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तुला राशि में सूर्य के रहने पर उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के वृश्चिक राशि में होने पर उससे 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझे यह हमेशा प्रिय है। हे मेरे पुत्र, यदि कोई मनुष्य प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक पवित्र स्नान करता है तो मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अपना शरीर भी दे देता हूँ। इस संबंध में वे निम्नलिखित कथा कहते हैं। हे पुत्र, इसे सुनो। नंद नामक ग्वाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहती थीं। हे निष्पाप, उनका मन पहले से ही मेरे स्वरूप में आसक्त था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात उन्होंने प्रातःकाल विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया, पूजा की, हविष्य चावल का सेवन किया गया और उन्होंने प्रणाम किया। जब यह प्रक्रिया अपनाई गई तो मैं प्रसन्न हो गया।
निश्चय ही मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था, मैंने ही उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया था। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्यों को विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। प्यारे श्रोतागण, अब सुनिए मार्गशीर्ष कथा महात्म्य अध्याय 2। ब्रह्मा ने कहा, आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे देवराज, उसकी विधि क्या है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताइए। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने नित्य कर्म जैसे कुल्ला करना, दंत शोधन आदि करना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बिना किसी आलस्य के मेरा स्मरण करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। मल मूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। निर्धारित विधि से अंगों को शुद्ध करने के बाद उसे आचमन की क्रिया करनी चाहिए। अपने दांतों को साफ करके उसे विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के तल से थोड़ी मिट्टी और उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए। उसे अघम मर्षण मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि स्नान करते समय भक्त जल लेकर अपने शरीर पर डाल सकता है या जल में डुबकी लगा सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह जल को निम्नलिखित मंत्र द्वारा तीर्थ में परिवर्तित कर दे। ओम नारायण को नमस्कार मूल मंत्र कहा गया है। उसे अत्यंत पवित्रता के साथ सर्वप्रथम आचमन करना चाहिए और फिर दर्भ घास हाथ में लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4-4 हस्त भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आवाहन करना चाहिए। हे जानवी, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, तुम वैष्णवी हो। विष्णु तुम्हारे आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमारी रक्षा करो। वायुदेव ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जानवी, ये सभी तुम में विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और विहगा है। योगियों के लिए आप विश्व गंगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्या, लोक प्रसादिनी, क्षेम, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी हैं। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण अवश्य करें। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा सदैव वहां विद्यमान रहेंगी। मंत्रों का 7 बार जाप करें। हथेलियों को जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाकर स्नान करें। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र का जाप करने के बाद विधि के अनुसार मिट्टी से स्नान करें। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांघी गई, रथों द्वारा लांघी गई और विष्णु द्वारा मापी गई हे मिट्टी, मेरे पाप को दूर करो, मेरे दुष्कर्मों को दूर करो। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने ऊपर उठा लिया। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्रोत आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात जल से बाहर आकर किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। आचमन संस्कार के बाद उसे देवताओं, पितरों और ऋषियों को अर्घ्य देना चाहिए। गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वह माथे और शरीर के अन्य अंगों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाए। हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 पुंड्र होने चाहिए। वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने का विधान है। स्त्रियों और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होने का विधान है। हे निष्पाप,
ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए वे ये हैं: माथा, पेट, वक्ष, गर्दन का कुबड़, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उसका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, वक्ष पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद, पेट के दाहिनी ओर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए यह जान लो। उसे अपने मस्तक पर केशव और वक्ष स्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए विधि बताई जा चुकी है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव और वक्ष स्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांतिदायक माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। पीले रंग का तिलक समृद्धि और वैभव का कारक माना जाता है। सफेद रंग का तिलक मोक्षदायक और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य रूप से अनुरक्त है और समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना पुंड्र हरि के चरण के आकार का बनाना चाहिए, जिसके बीच में एक रिक्त स्थान हो। बीच में एक छिद्र अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर से यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म, अत्यंत मनमोहक और स्पष्ट किनारों वाला है। वह नीच ब्राह्मण है जो पुंड्र चिन्ह को रिक्त स्थान रहित बनाता है, क्योंकि वह मुझे तथा वहां निवास करने वाली लक्ष्मी को भगा देता है। जो अधम ब्राह्मण बिना किसी अंतराल के ऊर्ध्वाधर पुंड्र चिन्ह बनाते हैं, वे वास्तव में अपने माथे पर कुत्ते के पैर का चिन्ह बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को सदैव मध्य में रिक्त स्थान वाला पुंड्र धारण करना चाहिए। मध्य में रिक्त स्थान वाला पुंड्र चिन्ह अत्यंत शुभ होता है। श्रोतागण, अब सुनिए मार्गशीर्ष कथा महात्म्य अध्याय 3। ब्रह्मा ने कहा, हे केशव, मुझे बताइए कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। पुंड्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। तुलसी की जड़ से ली गई मिट्टी से अंकित पुंड्र, गोपी चंदन से अंकित पुंडर और हरिचंदन। इन पुंडरों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर उससे ऊर्ध्वाधर पुंड्र बनाता है, तो भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदना का महात्म्य कहूँगा। यदि कोई व्यक्ति द्वारका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर ऊर्ध्वाधर पुंड्र के रूप में लगाता है, तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि से धार्मिक अनुष्ठान करने में असफल हो जाए, या मंत्रों का उच्चारण ना हो, या उसमें उसकी श्रद्धा ना हो, या अनुष्ठान समय पर ना हो, तो भी वह धार्मिक अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगाए। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंड्र का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात हो या दिन, तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरु जांगल में या माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देवों की भांति निवास करता है। हे चतुर्मुख,
जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में मैं श्री के साथ कंस का संहार करने वाले रूप में सदैव रहता हूँ, बशर्ते कि गिरि स्वामी उसे भक्तिपूर्वक अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, सदैव अपने माथे पर धारण करता है, तो वह पाप से भरा हुआ होने पर भी यम उसे नहीं देखेगा। हे पुत्र, यदि कोई गौ और बच्चों का या ब्राह्मणों का हत्यारा हो, तो भी यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक, भुजाओं, वक्ष स्थल और सिर पर गोपी चंदन हो, तो वह मुझ कमलापति के लोक में जाता है। हे पुत्र, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का चिन्ह है, उसे दुष्ट आत्माएं नहीं सताती, न ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सर्प और भूत प्रेतों के समूह पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह उनसे प्रभावित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल पुंड दिखाई दे, तो वह निसंदेह शुद्ध आत्मा है। यदि वह चंडाल भी हो, तो भी वह सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति न भले ही बिना स्नान किए ही धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हो, किंतु यदि वह गोपी चंदना का संपर्क कर ले, तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, वह दुराचार का दोषी हो सकता है, उसने अनेक महान पाप किए हों, लेकिन यदि उस पर ऊर्ध्वपुंड चिन्ह लगा है, तो वह सदैव शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्न करने के लिए अथवा मंगल की कामना से अथवा अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्त को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो या प्रातः, सदैव संसार का नाश करने वाला ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। उसे मन की पवित्रता और एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि किसी पुरुष की मृत्यु कहीं भी हो जाए, तो वह वायु रथ पर सवार होकर मेरे लोक में आएगा। चाहे वह चंडाल ही क्यों न हो, मेरे लोक में उसका सम्मान होता है। जब ऊर्ध्वपुंड चिन्ह वाला कोई मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है, तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति प्रदान करता हूँ। हे परम भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वपुंड चिन्ह लगाता है, वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। विभिन्न अंगुलियों से गोपी चंदन करने से होने वाले लाभ अनामिका को शांति प्रदान करने वाली कहा गया है। मध्यमा दीर्घायु प्रदान करने वाली है। अंगूठा पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है। तर्जनी मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन का एक टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियां इससे मुक्त हो जाती हैं। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का अध्ययन, पितरों को जल अर्पण, ये सभी कार्य यदि पुंड चिन्ह के बिना किए जाएं, तो निसफल हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर ऊर्ध्वपुंड से रहित है, तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। मनुष्य को ऊर्ध्वपुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ आदि के चिन्ह भी धारण करने चाहिए। यह महाविष्णु को अत्यंत प्रसन्न करता है। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए के चिन्ह बनाता है, तो हे देवश्रेष्ठ, जान लो कि मैं उसके शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। कल्याण चाहने वाले को यह अवश्य करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दे, तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए, निश्चय ही वह मेरा ही शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है, जिसके शरीर पर मेरे हथियार खिंचे हुए दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति दोनों चिन्हों से चिन्हित है, अर्थात मछली का चिन्ह और कछुए का चिन्ह, उसके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, लोहे की गदा, चक्र, भगदड़ और कच्छप अंकित है, वह पुण्यों को बढ़ाता है और सैकड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जिसका शरीर सदैव नारायण के आयुधों से चिन्हित रहता है, उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए, तो उससे वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों जन्मों में शंखोधार तीर्थ में निवास करने वालों को प्राप्त होता है।
उसे वह फल प्राप्त होता है जो बताया गया है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नेत्र भगवान के दर्शन से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिस मनुष्य की बाईं भुजा पर लोहे की गदा अंकित दिखाई देती है, उसे गदाधर प्रतिदिन गया का पुण्य प्रदान करते हैं। यदि लोहे की गदा और चक्र अंकित हो तो उससे वही लाभ होता है जो आनंदपुर में चक्रवर्ती स्वामी के पास स्थित लिंग के दर्शन से बताया गया है। यदि किसी का शरीर गोपी चंदन मिट्टी से बने मेरे शस्त्रों से अंकित हो जाए तो वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा? जब भी कोई शंख आदि से चिन्हित शरीर दिखता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर शंख चक्र गदा और कमल के चिन्ह दिन रात विद्यमान रहते हैं तो वह मेरे समान है। कलयुग में यदि कोई नारायण के अस्त्रों से स्वयं को अंकित कर ले और फिर कोई पुण्य कर्म करे तो वह मेरु के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति शंख से चिन्हित हो और श्राद्ध करता है तो पितरों को अर्पित किया गया तर्पण अक्षय फल देता है। यदि श्राद्ध की विधि अपूर्ण भी हो तो भी वह पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है। जैसे वायु के वेग से अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही पाप को देखकर मेरे शस्त्र उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो व्यक्ति सोने या चांदी की मुहर पहनता है, मेरे 8 अक्षरों वाले नाम से अंकित तथा शंख आदि आयुधों से युक्त वह मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के समान जाना जाए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं। जो ब्राह्मण नारायण की मुहर धारण करता है, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित है, जिसके हाथ में धात्री या तुलसी की माला है, जिसने 12 अक्षरों वाला मंत्र जपा है और जिसके शरीर पर शस्त्र अंकित है, वह मेरे समान है, वह वैष्णव है। यदि कोई ब्राह्मण जिसके शरीर पर शंख अंकित है किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के आयुधों से चिन्हित किसी व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता तो उसके द्वारा 12 वर्षों में अर्जित किया गया पुण्य बाष्कल्य को चला जाता है। हे पूज्यवर, यदि कृष्ण के आयुधों से चिन्हित कोई व्यक्ति शमशान में मरता है तो उसका लक्ष्य वही है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर सदैव मेरे अस्त्रों से अलंकृत रहता है तो वासव सहित सभी देवता उसकी शरण लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से चिन्हित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं सदैव उसके हजारों अपराधों को दूर कर देता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से अंकित लकड़ी की मुहर बनाकर अपने शरीर पर उसकी छाप लगा ले तो उसके समान कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर नाम से अंकित धातु की मुहर हो तथा उस पर शंख कमल आदि की छाप हो तो वह सुर और असुरों द्वारा पूजित होता है। नारायण की मुद्रा प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण की थी। इसे विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक, मंधात्री, अम्बरीश तथा मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने भी धारण किया था। हे पूज्यवर, इन सब ने अपने शरीर पर शंख आदि अस्त्र अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और इन्हें महान मनोवांछित फल प्राप्त हुआ है। मैं उस मनुष्य के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और शंख चक्र कमल आदि से चिन्हित है। बुद्धिमान भक्त को सोने, चांदी, तांबे, बेल या लोहे का बना एक चक्र बनवा कर धारण करना चाहिए। इसमें 12 आरे और 6 कोण होने चाहिए। यह 3 तहों से अलंकृत होना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र इसी प्रकार बनाना चाहिए। शंख चक्र और लौह गदा को सदैव जनेऊ की तरह धारण करना चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी अधिक विशेष रूप से वैष्णवों द्वारा। जैसा जनेऊ या शिखा है वैसा ही छापों सहित चक्र भी है। चक्र और छापों से रहित ब्राह्मण द्वारा किया गया सब कार्य व्यर्थ है। वेदों में सदैव कहा गया है कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। जिस पर चक्र अंकित हो उसे हव्य और कव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि किसी के शरीर पर मेरा चक्र अंकित कवच विद्यमान हो तो उसके साथ उसके घर, पुत्र आदि के साथ कोई अशुभ घटना नहीं घटेगी।
जो लोग वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन और बाएं भुजा में शंख धारण करना चाहिए। विभिन्न आयुधों को उनके मंत्रों से अलग अलग प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा को माथे पर मनुष्य और बाण को सिर पर, नंदक को वक्ष स्थल के मध्य में तथा शंख और चक्र को दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। चक्र आदि को सदैव धारण करना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कहे, मेरे जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि हैं वे मेरे शरीर सहित भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए समर्पित हैं। तत्पश्चात उसे अपना संपूर्ण जीवन अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। मेरी अनन्य भक्ति से उसे सदैव अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। जो लोग शंख और चक्र से युक्त किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं उनके मुखों को देखकर मनुष्य को सूर्य की ओर देखना चाहिए। साथ ही उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, अन्यथा वह पवित्र नहीं होता है। प्यारे श्रोतागण, मार्गशीर्ष कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।